संशोधन किया गया है। अच्छा, 436 ये जोड़ा गया है 436 में। बिल्कुल। उसमें यह है कि अगर मृत्युदंड या नहीं है मामला जिसमें अभियुक्त जेल में रहना चाहिए, उसमें अभियुक्त अगर शुरू से लेकर गिरफ्तार होने के लिए विवेचना से लेकर के और ट्रायल तक अभी तक जेल में पड़ा हुआ है और पता चल रहा है उसकी सज़ा जो है 10 वर्ष की है और वह 5 वर्ष से अधिक जेल में रह गया। अच्छा, तो उसी के लिए संशोधन हुआ 436A में। अच्छा, ये संशोधन किया गया। तो 436A में है कि अगर वह जितनी सजा है, जिस अपराध में बंदी है, उस सजा की आधी अवधि या उससे अधिक बिता लिया है तो न्यायालय उसको प्रतिभूत सहित चाहे तो जमानत बंद पत्र ले अथवा बिना जमानत के केवल व्यक्तिगत बंद पत्र पर अच्छा छोड़ सकते। जी, इसमें शर्त यही है कि आधी सजा वह व्यतीत कर लिया हो। जिस अपराध के लिए उसे बंदी जेल में निरुद्ध रखा गया है उसकी आधी अवधि, सजा की आधी अवधि वह बिता लिया हो। तो 436A में उसको जमानत प्रदान। अच्छा, ये स्पेशल जी संशोधन कर दिया गया है। जी जी जी, एक संशोधन हुआ है, संशोधन नहीं पहले से ही है, 437 सब क्लास 6 है। अच्छा, उसके लिए प्रक्रिया ये है 437 पर, वो भी डिफॉल्ट बेल में ही आता है। अच्छा, लेकिन जैसे 436 वाला भी डिफॉल्ट हुआ कि अभियोजन जो है विचारण पूर्ण नहीं कर पाया, आधी अवधि वह काट लिया, आधी अवधि काट गई उसकी, जेल में ही जितनी सजा है उसकी आधी काट लिया। तो ये भी अभियोजन की कमी है। इस अभियोजन की कमी के लाभ अभियुक्त अभियोजन इसमें जो है विचारण पूरा नहीं करा पाया, उसको तब तक सजा नहीं दिलवा पाया। जितनी सजा की अवधि से मान लीजिए 10 वर्ष तक की सजा के लिए वो बंद है व्यक्ति, या 308 का अपराध मान लीजिए 308 में 7 वर्ष तक की सजा है, 308 में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया और वह जेल में ही रह गया, 3.5 साल उसका व्यतीत हो गया और उसको जमानत पर नहीं छोड़ा गया, किसी भी कारण से प्रार्थना पत्र नहीं दिया, जैसे भी हुआ वो आधी सजा वो काट लिया, तो उसको जो है न्यायालय जो है देखेगा रही तो 3.5 साल हो गया, इसका विचारण अभी तो गवाही चल रही है, तो तुरंत उसको या तो जमानत दाखिल करने पर, अगर नहीं जमानत है तो बिना जमानत बंद पत्र के भी वैसे भी छोड़ सकती है न्यायालय। अच्छा, उसमें दोनों है, न्यायालय के विवेक पर है, प्रतिभू सहित अथवा बिना प्रतिभू के। अच्छा, उसमें छोड़ सकती है अगर सजा की आदि। एक जगह है कि अगर मामला 437 सब क्लास 6 है ये। अच्छा, अगर मामला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, शर्त यह है कि वह मामला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में विचारणीय हो, बिल्कुल परीक्षणीय हो, सेशन न्यायालय का नहीं, मजिस्ट्रेट महोदय उस पर विचारण कर रहे हो, और अभियुक्त शुरू में जेल चला गया और जेल में जब रहा, आरोप पत्र आ गया, आरोप पत्र आने के बाद उसका चार्ज बना, आरोप विरचित हो गया। आरोप विरचित होने के बाद जो साक्ष्य की पहली तिथि नियत होती है, माने जब एविडेंस की पहली तारीख लगी, बिल्कुल, उसके 60 दिन के भीतर, अगर 60 दिन के भीतर विचारण पूर्ण नहीं हो जाता है, जो कठिन है इस जमाने में, बिल्कुल बिल्कुल, अगर विचारण 60 दिन में नहीं पूरा हो गया मजिस्ट्रेट ट्रायल मामले में और अभियुक्त जेल ही में रह गया, शुरू से जेल में है, चाहे वो 90 दिन हुआ हो या जो भी हुआ हो, लेकिन जो साक्ष्य की पहली तारीख पड़ती है उससे 60 दिन देखा जाएगा। अच्छा, इस कमी का भी लाभ जो है वो अभियुक्त ले सकता है। 437 सब क्लास 6 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 60 दिन के अंदर विचारण ट्रायल नहीं पूरा होता है तो उसको जी साक्ष्य की पहली तिथि से लेकर के और 60 दिन के अंदर उसका विचारण अगर पूर्ण नहीं हो जाता है, विचारण पूर्ण होने का मतलब कि उसका जजमेंट नहीं हो जाता है, विचारणा तो पूर्ण होता तभी जब जजमेंट हो जाता है, तो भी अगर फैसला नहीं हो जाता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में 437 सब क्लास 6 पर हम लोगों ने जो है वो जो बेल यहाँ से खारिज हो गई थी, अच्छा, और माननीय उच्च न्यायालय से भी फर्स्ट बेल रिजेक्ट कर दी गई थी, उसको हम यहीं से कराए 437 सब क्लास 6 का लाभ लेकर, यानी ये अधिनियम का सहारा लेकर के, जो अधिनियम का सहारा लेकर के इसके माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को मैंडेटरी बताया गया, अपने जजमेंट में इसको मैंडेटरी बताया गया कि आप यह मैंडेटरी है कि अगर व्यक्ति अभिरक्षा में है, अनुच्छेद 21
कहता है बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल, तो अब जो है अच्छा सीआरपीसी में भी दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण ये मामला है, अभी तो जेल ही में है, कारागार में निरुद्ध है और चार्ज बन चुका है, साक्ष्य की तिथि नियत हो गई। तो साक्ष्य की नियत तिथि से पहली नियत तिथि से बिल्कुल, बिल्कुल। जो पहली तारीख से एविडेंस के लिए लगी उससे लेकर के 60 दिन जोड़ा जाएगा। चार्ज बनने से लेकर नहीं, चार्ज के बाद जो साक्ष्य की पहली तिथि लगती है 14 दिन 15 दिन जो भी लगती है न्यायालय निर्धारित, उस तिथि से लेकर के 60 दिन जोड़ा जाएगा। तो अधिवक्ता भाई लोगों को इस पर जो है आपराधिक मामलों में अध्ययन करते रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सजग रहेंगे तो किसी को न्याय दिला सजग रहेंगे तो जैसे 306 के मामले में 10 वर्ष तक की सजा, तो उसमें डिफाइन किया माननीय उच्चतम न्यायालय सिद्धांत प्रतिबद्ध 10 वर्ष तक मीन्स 10 वर्ष से कम। एक सोहन लाल का केस है, पुराना केस है, सन हम नहीं सोहन लाल, उसमें यही डिफाइन किया कि 10 वर्ष मीन्स 10 वर्ष से कम। और भी तमाम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसमें अगर कभी कभी विवेचक भूल कर जाते हैं, समझते हैं 10 वर्ष तक है तो 90 दिन में चार्जशीट देंगे, तो अगर वो चार्जशीट नहीं प्रस्तुत कर पाए तो डिफॉल्ट में लाभ ले सकते हैं। ऐसा भी हमने कराया है बिल्कुल कि लेकिन अधिवक्ता को सजग रहना है। और अधिवक्ता जैसे मैं बताया कि ये विश्वास की परम विश्वास अपने क्लाइंट के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। हम लोगों का जो है जो वकालतनामा लगा तो हमको अपने क्लाइंट के प्रति पूर्ण विश्वास कैसे होगा कि हम उसके फाइल में हर बिंदु पर ध्यान देते रहे क्रिमिनल का अधिवक्ता कि कहाँ अब अभियोजन कहाँ कमी कर रहा है, कहाँ से हम अब इसको ये जेल में अगर निरुद्ध बंदी है तो हम कहाँ से इसको लाभ दिला सकते हैं। तो पहला डिफ़ॉल्ट वाला 167 में कि चार्जशीट नहीं आई अगर जो समय सीमा निर्धारित है उसका लाभ लेकर के जमानत ले सकते हैं। दूसरा, अगर वह जेल चला गया और मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा परीक्षण ही है तो उस कमी को कि अगर 60 दिन में विचारणा नहीं पूरा तो उस पर हम जमानत का ये करा सकते हैं, जमानत करा सकते हैं। तो अधिवक्ता मतलब निरंतर